ब्रो, तुम्हारा मसला मोटिवेशन नहीं है। तुम्हारा मसला ये है कि तुम कंसिस्टेंसी की कबर पे बैठ के मोटिवेशनल रील्स देखते हो। नहीं, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। आज तुमने 3600 मोटिवेशनल रील्स देख ली, कल फिर तुम 2 घंटे टिकटॉक पे लगाओगे। मैं यहाँ पे सीधी बात करने आया हूँ। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ। कितनी बार ऐसे हुआ है कि तुमने स्टार्ट किया है और फिर तुम हार गए? नहीं हुआ तुमसे। तुमसे होगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम एक सोफे पे बैठ के पेप्सी की बोतल हाथ में लेके पीते हुए टीवी शो देखते हुए बना सको। मोटिवेशन एक चिंगारी है जो जल जाती है खुद ही। कंसिस्टेंसी एक ऐसी आग है जो खुद रोज लगानी पड़ती है, फिर चाहे तुम्हारा दिल हो या ना हो, तुम्हारा मौसम अच्छा हो या ना हो, घर वालों से डांट पड़े या सैलरी लेट मिले। तुम्हें पता है तुम्हें काम करना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी तो किसी का इंतजार नहीं करती। जस्ट इमेजिन, तुम्हारे बाप दादा ने ऐसे काम करने की कोशिश नहीं की होगी। अगर तो वो जिंदा है तो अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, लेकिन अगर वो फोत हो गए हुए हैं, कहाँ हैं वो? तुम्हें क्या लगता है तुमने ही सब कुछ फिगर आउट कर लिया हुआ है? तुमसे पिछली जनरेशन्स को जो हम बहुत पीछे चले जाते हैं। जस्ट इमेजिन केवमैन टाइम, जब तुम्हारे एंसेस्टर्स कोशिश करते थे कि भाई, मेरे बाप का रिकॉर्ड था कि वो एक दिन में 3 शिकार करता था, मैं 5 करूंगा, मैं उन सब से अलग हूं। जस्ट इमेजिन, उनमें भी ये चीज थी, तुम में भी ये चीज है। बस खाली फर्क क्या है, उनमें भी मोटिवेशन थी, तुम में भी मोटिवेशन है। मेरी जान, कंसिस्टेंसी बनाओगे तो इस दुनिया में नाम होगा। मैं आई रिपीट दैट अगेन। अगर कंसिस्टेंसी बनाओगे तो इस दुनिया में नाम होगा, वरना नहीं होना। तो देखते हैं कि एक बंदा है, नाम रख लेते हैं उसका अली। अब अली क्या करता है, जैसे न्यू ईयर आता है वो साथ ही जिम जाता है। अच्छी बात है, जिम जाना चाहिए। पहले दिन जाता है, व्हाट्सएप स्टेटस, स्नैपचैट की स्ट्रीक्स, फेसबुक की स्टोरी, इंस्टा की स्टोरी, हर जगह पे वो स्पैम कर देता है, देखो आई एम इन जिम गोइंग टू बी हल्क, स्टफ लाइक दैट। दूसरे दिन क्या होगा? सोरनेस, खलियां पड़ जाती हैं, बंदे से हिला नहीं जाता। जैसे ही खलियां टूटेंगी, फिर वो मेरे ना उस दोस्त का बर्थडे आ रहा है, मैं उधर जा रहा हूँ। फिर यार मेरा दिल नहीं कर रहा, वैसे ही थकना ही तो है, फायदा है कोई नहीं। मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी होती तो ये नौबत आनी ही नहीं थी। अब तुम यकीन करोगे कि अब उसके एक्सक्यूजेस का वजन उसकी पीआर से ज्यादा है। जिम मेंबर्स को समझ आ गई होगी। अच्छा, तुम कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पा रहे? तुम क्या कर रहे हो कि तुम अपने हर एक काम को अपने दिल के साथ जोड़ रहे हो। बिल फर्ज, जिम जाना है, यार आज दिल सा नहीं कर रहा। क्या अपने ड्रीम्स पे काम करना है? यार जब परफेक्ट टाइम आएगा फिर करेंगे। मेरी जान, परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता। बंदों का टाइम आता है, बंदे चले जाते हैं। परफेक्ट टाइम किसी का नहीं आता। जो करना है आज करना है, अभी करना है, शुरू कर दो। अगर तुम आज शुरू करोगे, कम से कम बिल फर्ज तुम आज अपना कोई काम शुरू करो। 5 साल वैसे ही गुजरने हैं, 5 साल में तुम उस काम में कहां से कहां पहुंच जाओगे। बस अपने अंदर एक शिफ्ट लाओ कि जोन सा, मैं तुम्हें एक सिंपल सी ना एक लाइन बता देता हूँ। जब भी कोई काम तुम टालने लगो ना, अपने आप से एक सवाल पूछो कि यार ये जो सा मैं काम टालने लगा हूं, क्या ये 5 साल बाद मैटर करेगा? अगर तो, क्योंकि तुम्हें अंदर से खुद से ही जवाब मिल जाएगा। अगर तो वो काम जरूरी होगा ना, तो तुम्हें फील होगा कि नहीं यार, 5 साल बाद हो सकता है मेरी लाइफ वैसे हो सकता है ये काम मेरी लाइफ बचा ले। और अगर तो वो काम कोई उस किस्म का हुआ, तो तुम कहोगे अच्छा ही है, इसको छोड़ो। लस्ट वाले काम तुम क्यों नहीं छोड़ते? हाँ ना भाई, वहां पे तो हम लोग भाग भाग के जाएंगे। ये इन कामों में यार मेहनत लगती है ना, इसलिए नहीं जा सकते। वहां पे इंस्टेंट डोपामिन स्पाइक मिलता है, यहाँ पे डोपामिन बड़ा काम है, वो मजा सा नहीं आ रहा। इसीलिए तुम्हें बाहर के करारे मसालों में मजा आता है, घर के खाने में मजा नहीं आता। इसलिए तुम्हें मैंगो जूस में मजा आता है, लेकिन कभी भी मैंगो में मजा नहीं आता।
अच्छा चलो एक और मिसाल लेते हैं, एक बंदा रख लो नाम साकिब। अब साकिब क्या करता है, साकिब एक कॉल सेंटर में जॉब करता है, उसको वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो वो क्या करता है, जोन सा भी उसके पास फ्री टाइम होता है उसमें से 1 घंटा निकाल के वो कोडिंग सीखने लग जाता है। क्योंकि उसको पता होगा कि अगर मैं कोडिंग ना सीखूं, जिस चीज़ के बारे में वो पैशनेट है, अगर मैं उस चीज़ में अपना 1 घंटा ना दूं, तो मुझे पता है कि आने आने वाले 5-10 साल में भी मैं यहीं पे फंसा रहूंगा। उसको वो जगह से एस्केप चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, अपना फ्री टाइम वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है कि उसको पता लगे कि आने वाले साल में मैं यहां से एस्केप कर सकता हूं। वो लॉन्ग टर्म सोच रहा है, वो शॉर्ट टर्म नहीं सोच रहा। तुम भी लॉन्ग टर्म सोचो, एक दफा सोच के देखो, एक दफा आप पेन और पेपर लेके ना उस पर लिखने की कोशिश करो कि ये मेरे 5 साल के गोल्स हैं, मैं इनको अचीव करने के लिए क्या कर सकता हूं कि 5 सालों में मैं ये गोल अचीव कर सकूं। मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि आने वाले 5 सालों में मेरी जिंदगी जैसी है इससे 100% ना बदले, 50% तो बदल जाए। इतना तो तुम कर सकते हो ना खुद के लिए। मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक बताऊं ना कि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूं, मेरे बहुत ज़्यादा काम आई है। तुम क्या करो कि तुम अपने आप को एक डेडलाइन दो, बिलफर्ज दोपहर के 2 बज रहे हैं ना, तुमको कि आज ना शाम 4 बजे से पहले पहले मैं एक पार्क का चक्कर लगाना है। और फिर तुम क्या करो, जो मर्जी हो जाए, मैं कह रहा हूं जो मर्जी हो जाए, तुमने 4 बजे से पहले अपना पार्क का चक्कर लगा के आना है। अब इससे होता क्या है, एक तो तुम्हारी मोटिवेशन तुम्हारे डिसिप्लिन में बनेगी। तुम फिर जब तुम पार्क का चक्कर लगा के आ रहे होगे, तब तुम्हें भला क्या लगेगा, यार मैंने खुद से वादा किया था, मैंने उसको कंप्लीट किया है। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होगी, सिर्फ इस एक हैबिट की वजह से। प्लानिंग की चूड़ियां तुम सोच सोच के थक गए हो, और कितनी देर ये चूड़ियां पहन के रखोगे। जो काम, मैं वही बात करूंगा, जो काम एक दफा सोच लिया ना, करना है, बस उसको फिर करना है। फिर चाहे जो मर्जी हो, आंधी हो, तूफान हो, वो काम करना ही करना है। स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट एक्टिंग, स्टार्ट टेकिंग योर वर्क डन। मेरी जान, 5 पुशअप्स ही सही रोज करो। एक नोटबुक का सिर्फ 1 पेज ग्रेटिट्यूड का लिखना रोज करो। सिर्फ एक बुक का 1 पेज पढ़ना रोज करो तो सही। तुम्हें नहीं पता ये चीजें कितना बड़ा इम्पैक्ट लाती हैं तुम्हारी लाइफ में। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, एक रिक्शे वाला सुबह 6 बजे निकलता है, सर्दी गर्मी बहार खिजा बारिश ओले बर्फबारी जैसा मर्जी मौसम हो, उसने हर रोज निकलना है। क्योंकि उसको पता है अगर वो नहीं निकलेगा उसके घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। एक माँ अपने बेटे को हर रोज स्कूल भेजती है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसमें उसकी और उसके बच्चे की दोनों की भलाई है। रिक्शे वाला भी कंसिस्टेंट है, वो माँ भी कंसिस्टेंट है, दोनों लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं। उनको पता है कि उनके बगैर ये काम नहीं हो सकता। यहाँ पे मोटिवेशन नहीं, यहाँ पे डिसिप्लिन आता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी माँ को क्या फायदा मिलेगा कि अगर वो सुबह 5 बजे उठ के तुम्हारे लिए नाश्ता बनाए? वो इतना नहीं कर सकते कि तुम्हें 100 रुपये दे दे, जाके खुद ही खा लेना। उनको क्या फायदा है बीच में? उनको फायदा है, उनको फायदा है कि तुम्हारी हेल्थ बरकरार रहेगी, उनको फायदा है कि तुम बात बात पे बीमार नहीं होगे, उनको फायदा है कि तुम एक ठोस इंसान बनोगे, अपनी न्यूट्रिशन वैल्यूज को पूरा कर सकोगे। कभी भी एक छोटी सी बीमारी से तुम्हारा इम्यून सिस्टम इतना कमजोर नहीं हो जाएगा कि एक नजले पे तुम्हें 6-6 दिन लग जाए रिकवर होने पे। समझ रहे हो इस बात को? अगर तुमने अभी भी कंसिस्टेंसी को सीरियसली ना लिया ना, तुम्हारी लाइफ भी बाकियों की तरह रह जाएगी। आज तुम्हारे मरने के 100 सालों बाद लोगों को याद भी नहीं होगा कि ऐसा बंदा कभी एग्जिस्ट भी करता था। ऐसा होना चाहिए? तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हें याद रखें तुम्हारे मरने के बाद?
अच्छे लफ्ज़ों में। नहीं चाहते, ठीक है, करो जो दिल करता है करो। मैं कुछ नहीं कहना, करो जो दिल करता है।